हेलो गाइस, तो मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक कपल को वेडिंग रूम में रोमांस करते हुए देखते हैं, पर ट्विस्ट ये है वो लड़का हमारी फीमेल लीड जीव का फियांसे है और टुमारो उनकी वेडिंग है। ये वेडिंग रूम भी उन दोनों का ही है, जहाँ उसका फियांसे अपनी गर्लफ्रेंड लेलन के साथ मिलकर जीव पर चीट कर रहा है। लेलन पूछती है क्या यहाँ ये सब कुछ करना ठीक रहेगा, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। वो कहता है अगर किसी को हमें फोन करते हुए देखना है तो देखने दो। लेलन पूछती है लगता है तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो। वो कहता है क्योंकि उसने मुझे कभी एक्साइटेड ही नहीं किया। और वो दोनों अपने काम पर लगे हुए थे, तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड जीव बॉडीगार्ड्स की धुलाई करते हुए अंदर आती है और अपने फियांसे पर गुस्सा करती है कि वो हमारे वेडिंग रूम में ऐसा कैसे कर सकता है, वो ह्यूमन है भी या नहीं। तो उसका फियांसे कहता है इसमें गलत क्या है, तुमने अपने आप को मुझे कभी टच करने नहीं दिया तो मैंने किसी और को ढूंढ लिया। लेलन कहती है क्या तुम मुझसे जलिस हो रही हो या फिर तुम भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहती हो। तो जीव उसे कहती है तुम एक सेमलेस मिस्ट्रेस हो। तो वो उस पर गुस्सा करती है कि तुम मुझे मिस्ट्रेस कैसे कह सकती हो, और वैसे भी तुम मुझसे कंपेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंकल लू ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन पर काम करते हैं, तो तुम इतनी वर्दी नहीं हो कि तुम मुझसे कंपेयर कर सको। जीव अपने फियांसे से कहती है तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करते रहोगे। तो वो कहता है मैं तो तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम प्ले किया था पर तुम तो सीरियस हो गई। ट्रू लव तो मैं और लेलन एक दूसरे से करते हैं। जीव कहती है मैं तुम्हारे जैसे डॉग पर्सन के लिए अपना 7 इयर्स बर्बाद कर दिया, तो ठीक है तुम जो कर रहे हो वही करते रहो, कहकर उन पर अपना मैजिक यूज करती है जिससे उन दोनों का फेस चिपक जाता है और उसका फियांसे गुस्सा करता रह जाता है कि ये तुमने क्या किया। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जीव के पास सुपर पावर्स हैं और उसने पहली बार अपनी पावर्स का यूज किया था अपने फियांसे पर, और लास्ट में उन दोनों को ऐसी ही हालत में हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सब लोग उन्हें देखकर उनकी मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितने सेमलेस हैं। नेक्स्ट सीन में बार में हमें हमारे मेन लीड मिस्टर लू को दिखाया जाता है। वो जियांगचेन सिटी के नंबर 1 कंपनी लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है जो कुछ बिजनेसमैन के साथ मीटिंग कर रहा था। वही जीव भी सैड होकर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था। वो इतना ज्यादा ड्रंक हो गई थी कि वो लू के पास आकर उसका भी वाइन ड्रिंक कर लेती है और वो लू को देखकर अपना एक्स फियांसे समझकर उससे अपना सारा भड़ास निकालती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चीट करने की। ये देखकर वो बिजनेसमैन कहते हैं क्या ये हमारे सिस्टर इन लॉ है, पर मिस्टर लू ने मैरिज कब किया। जीव कहती है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। और वो फिर से लू पर गुस्सा कर रही थी, तो वो उसे खुद से दूर करके कहता है तुम रॉन्ग पर्सन के पास आई हो। तभी वहाँ पर एक ड्रंक लड़का आता है और वो जीव से क्लोज होने की कोशिश करता है और कहता है चलो हम साथ में ड्रिंक करेंगे, पर जीव उससे दूर हो जाती है और उस पर अपनी मैजिक का यूज करती है जिससे वो लड़का कुछ इस तरीके से डांस करने लगता है और जीव उसे देखकर एंजॉय करने लगती है। लू उसकी सुपर पावर देखकर अपनी पास्ट की बातें याद करता है। जब एक बार लू कुछ गुंडों से बचते हुए भाग रहा था तो वो जीव के कैब से टकरा जाता है। जीव जैसे ही उसे देखने के लिए गाड़ी से बाहर आती है तभी वहाँ पर वो गुंडे भी पहुंच जाते हैं लू को मारने के लिए। तो जीव अपनी पावर का यूज करके उन गुंडों को वापस भेज देती है और लू को सेव कर लेती है और कहती है तुम लकी हो जो आज तुम मुझसे मिले। और फिर जीव गिरते पड़ते लू के पास आ जाती है तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, पर तभी जीव वॉमिटिंग कर देती है। नेक्स्ट सीन में लू उसे एक रूम में लेकर जाता है रेस्ट करने के लिए। तभी जीव को हॉट फील होने लगता है और वो लू के क्लोज होने लगती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है लू के बिजनेस पार्टनर्स ने उसके ड्रिंक को टेम्पर कर दिया था और फिर जीव लू को किस करने लगती है तो वो भी उसे नहीं रोकता और दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी जीव के हाथ पर जो मार्क था वो गायब हो जाता है और लू के हाथ पर आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जीव उठती है तो उसे लास्ट नाइट की कुछ बातें याद आ रही थी। लू उसे कहता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था, तो वो भी कहती है कि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। लू कुछ कहता है इससे पहले जीव कहती है कल हम सिविल ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो वो शॉक्ड हो जाता है। जीव कहती है मैं कोई कैजुअल पर्सन नहीं हूँ, अगर मैंने तुम्हें बुली किया है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी। और सोचती है वैसे भी ग्रैंडफादर की हेल्थ ठीक नहीं है, वो हमेशा से चाहते थे कि मैं मैरिज कर लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी से भी मैरिज कर लूं। लू भी सोच रहा था कि लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। और फिर जीव उसे अपने बारे में बताने लगती है कि ना तो मैं कोई रिच गर्ल हूँ और ना ही मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास एक खुद का हाउस है कंट्री साइड पर और एक जॉब भी करती हूँ, और ना ही मुझे तुमसे कोई विथरल गिफ्ट चाहिए, मैं तुम्हें खुद को सपोर्ट करने के लिए भी नहीं कहूंगी। तो वो कहता है अगर मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो। जीव कहती है मैरिज के बाद मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। लू कहता है तो ठीक है चलो हम मैरिज कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में वो सिविल ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और फिर जीव मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोच रही थी कि मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इस तरीके से मैरिज कर लिया, ना ही कोई ब्राइड प्राइस और ना ही कोई वेडिंग रूम, पर इसमें कुछ लॉस नहीं है। वहाँ से कपल गुजर रहे थे तभी लड़के को पता चलता है कि उसे लू ग्रुप में जॉब मिल गई है, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश होते हैं। लू ग्रुप का नाम सुनकर जीव बहुत गुस्सा हो रही थी और लू को बताती है कि लू ग्रुप के प्रेसिडेंट ने मेरी मॉम का मर्डर किया है।
पता नहीं कौन सा डर्टी ट्रिक्स यूज करके नंबर 1 कंपनी बन गया है। लू सोचता है मैंने कब किसी का मर्डर किया और उसे कहता है मैं भी लू ग्रुप का एक मेंबर हूँ। तो वो कहती है मुझे पता है कि सब लोग मनी अर्न करना चाहते हैं तो मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। ये सुनकर लू थोड़ा रिलैक्स होता है। तभी जीव को उसके कंपनी से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुछ इमरजेंसी काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा और वो लू को बाय करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लू का असिस्टेंट उसे बताता है लास्ट नाइट मिस्टर फू ने आपके वाइन में ड्रग मिलाया था। तो वो उसे ऑर्डर देता है कि मिस्टर फू के कंपनी को जियांगचन सिटी से डिसअपियर कर दो। दूसरी साइड जीव जल्दी जल्दी ऑफिस जा रही थी तभी वो लेलन से टकरा जाती है तो लेलन उस पर गुस्सा करने लगती है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो जीव को उससे माफी मांगने के लिए कहता है तो वो मना कर देती है कि मैं क्यों मांगू माफी। तो वो बताता है मिस जी गो कंपनी से आई है हमारी कंपनी के साथ कॉपरेशन करने। अब से मैं इसे जी ही कहूंगी, लेलन थोड़ा और लग रहा है। मैनेजर कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम अभी मिस जी से माफी मांगो वरना मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। तो जी कहती है मैं चाहती हूँ कि ये नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगे। तो मैनेजर कहता है मिस जी ये कुछ ज्यादा हो रहा है। तो वो कहती है ठीक है मैं आज का कॉपरेशन कैंसिल करती हूँ कहकर वहाँ से जा रही थी। तो मैनेजर उसे रोकता है और जीव से उसे नील डाउन होकर माफी मांगने के लिए कहता है। तभी जीव को लू का कॉल आता है और वो पूछता है क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ। तो वो उसे पूछती है अगर मैं अभी रिजाइन कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। लू कहता है अगर तुम जॉब से क्वाइट करना चाहती हो तो कर लो, मेरे पास कुछ सेविंग्स हैं। तो जीव मैनेजर से कहती है मैं जॉब से रिजाइन कर रही हूँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेता है तो वो गार्ड्स उसे पकड़ने लगते हैं और जीव उसे एक स्लैप मार देती है। दूसरे साइड लू अपनी वाइफ को पिकअप करने आ रहा था और वो खुश हो रहा था कि वो पहली बार अपनी वाइफ को पिकअप करने आ रहा है। जीव जी से कहती है लगता है तुम्हें एक लेसन सिखाना पड़ेगा। तो वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टीज करने की कहकर उसे एक और स्लैप मार देती है। तो जीव गुस्से में अपने सुपर पावर का यूज करती है पर वो काम नहीं करता। तो वो सोचने लगती है ये सडनली वर्क क्यों नहीं कर रहा और फिर जीव उसे बुली करने लगती है और सिक्योरिटी गार्ड उसे कंपनी से बाहर निकाल देता है। तो जीव उन लोगों पर गुस्सा करने लगती है और सोचने लगती है मेरा सुपर पावर डिसअपियर कैसे हो गया। तभी वहाँ पर लू आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है एक डॉग ने बाइट कर लिया। तो वो सच मान लेता है और उसे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना और चेक करने लगता है कहीं तुम्हें हर्ट तो नहीं हुआ। जीव सोच रही थी मुझे पता लगाना होगा मेरे सुपर पावर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में लू का असिस्टेंट उसे बताता है कि 7 इयर्स पहले लू ग्रुप का एक शेयर होल्डर बहुत सारा इलीगल काम किया करता था और लू ग्रुप को कंट्रोल करना चाहता था। लू कहता है उसके बाद उसने मुझे बलि का बकरा बनाकर अपना सारा ब्लेम फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को दे दिया। तभी असिस्टेंट बताता है 7 इयर्स पहले जीव के मॉम लू ग्रुप में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। लू शॉक्ड हो जाता है और कहता है उस टाइम में मैं सबको मार देना चाहता था पर मुझे नहीं पता था कि मैं किसी इनोसेंट को भी हर्ट करूंगा। और वो पास्ट की बातें याद करता है उसने जीव के मॉम के ग्रेव के पास जीव को भी देखा था। असिस्टेंट कहता है हो सकता है कि जीव की मॉम भी इनोसेंट ना हो। लू कहता है तुम बस मेरा सपोर्ट करो और मैंने जो तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए कहा था क्या वो तुमने किया। तो वो हाँ कहकर कुछ वैक्स लाकर उसे देता है। लू चेक करता है और उसे कहता है आज के बाद तुम कंपनी के बाहर मुझे प्रेसिडेंट लू कहकर मत बुलाना। अगर तुमसे कोई कुछ पूछे तो यही बताना कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ क्योंकि तुम्हारे मैडम को मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता तो मेरी आइडेंटिटी उससे हाइड करना। असिस्टेंट कहता है अगर मैडम को पता चल गया कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो तो। लू कहता है मैं जल्द से जल्द उसे अपनी आइडेंटिटी बता दूंगा। और यहाँ पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।